नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। काफ़ी लंबे वक्त के बाद हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं, 1 to 1 वीडियो बना पा रहे हैं। कुछ कारण थे जिसकी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन इस बीच बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी घटनाएं घट गई हैं। जैसे झांसी में पत्रकार क्यों भीख मांग रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में किस तरह से पत्रकारों को गांजा रखकर खुद पुलिस ने ही फंसा दिया, कैसे पत्रकारों के ऊपर मानहानि के मुकदमे हुए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो मुझे आपसे साझा करने हैं। इसके अलावा बीते दिनों जो हमारा संसद है उसके अंदर जो मीडिया की एंट्री खुले रूप से होती थी, उस पर भी बैन लगा दिया है। इस पर भी बात करनी है, लेकिन कुछ आपको काम का देना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहती हूँ हमेशा कि हमारा हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, जो कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो नए पत्रकार हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस देता हो। तो पहले आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गाइडलाइंस के ऊपर जो कि पत्रकारों के लिए होती हैं। उन्हें कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर जर्नलिस्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कौन से कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जिनका जर्नलिस्ट को पालन करना चाहिए? जैसे अगर वो सेना संबंधी कोई कवरेज कर रहे हैं तो उसमें स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर सेना के मुख्यालय हैं, लेकिन हम वहाँ पर उस मुख्यालय का एग्जैक्ट पता नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेना द्वारा कोई चीज़ संचालित की जा रही है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर उनका कोई यूनिट का कोई मूवमेंट है, तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक रूप से मीडिया में नहीं दी जाती। ठीक ऐसे ही कोड ऑफ कंडक्ट संसदीय कार्रवाई के ऊपर भी आता है। अगर कोई पत्रकार, इनमें तो खास तौर से PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ही होते हैं, वही संसदीय कार्रवाइयों को कवर करते हैं, तो वो एक अपनी कुछ नियमों के अनुसार कवर करते हैं। उनके पास एक एक्रेडिटेशन का पास होता है, उसके थ्रू वो संसद में एंट्री लेते हैं और प्रेस दीर्घा के अंदर बैठकर वो पूरी कार्रवाई को देखते हैं। वहाँ पर जो भी कार्रवाई रिकॉर्ड की जा रही होती है, जैसे कि आप सुनते होंगे सदन में सभापति बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड में जा रहा है, या फिर ये वर्ड या फिर ये वाक्य या फिर ये विषय रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, तो उस कार्रवाई को, उस एक्शन को मीडिया की सुर्खियां नहीं बनाया जाता। जो कुछ भी संसदीय कार्रवाई में रिकॉर्ड पर जा रहा है उसी को खबर बनाया जा सकता है। तो ये संसदीय कार्रवाई के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। अगला जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो चुनावी कवरेज के ऊपर लागू होता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करता है, उसका हर पत्रकार को पालन करना पड़ता है। इस पर हमने विस्तार से, जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि इलेक्शन में किस तरह से कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में राज्यवार अलग अलग समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं। चौथी जो गाइडलाइन है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जर्नलिस्ट, जो कॉमन है, वो ये है कि अगर मान लीजिए VIP से संबंधित कोई जानकारी है, उनके रूट की बात है या फिर उनके स्टे की कोई बात है, तो इसको भी सार्वजनिक रूप से मीडिया में नहीं बताया जाता। जो VIP सुरक्षा के, सिक्योरिटी के पर्पस से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई होती हैं, उनको भी पालन मीडिया को करना पड़ता है। अब बात हम संसदीय कार्यवाही की कर रहे थे, तो संसदीय कार्रवाई में अब बाधा ये आ गई है कि जो मीडिया के लोग पहले खुले तौर पर संसद में एंट्री कर सकते थे, अब उनको एक ग्लास चैम्बर में कन्फाइंड कर दिया गया है। अब वो जो मुख्य द्वार था, जिसका नाम मकर द्वार था, पहले वहाँ जाकर वो खड़े हो जाते थे और जब संसद से हमारे माननीय सांसद लोग बाहर आते थे तो उनसे सीधे सीधे वो कई विषयों पर बात करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जो जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको एक ग्लास चैम्बर में रहना होगा, और जब माननीय सांसद या सदस्य बाहर आएंगे और उनकी अगर इच्छा होगी तो वो उस चैम्बर तक जाएंगे और मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मीडिया की आज़ादी को एक तरीके से ग्लास चैम्बर में कैद कर दिया गया है। हालांकि इस पर अभी चर्चा जारी है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इस पर एक कमेटी बनाने की बात कही है। कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या ये सही है या फिर गलत है। क्या मीडिया को इस तरह से चैम्बर में ही कैद रहकर संसदीय कार्रवाइयों की कवरेज करनी होगी, या फिर उनकी एंट्री फिर से वैसे ही खोल दी जाएगी जिस तरह से पूर्व में होती थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।